मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैप प्रैक्टिस की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका को। दोस्तों, जब हम मैप की स्टडी करते हैं तभी हम वहां के बारे में पढ़ पाते हैं। तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पढ़ें मैप के बारे में। हम इसको कई पार्ट में लेकर के आएंगे। आज हमने इसमें 3 चीज़ों को फोकस किया है, मोस्टली 4 चीज़ों को, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स एंड रिवर्स। इन चारों चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इनके जो स्ट्रेट हैं, जल संधियाँ हैं और जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स, उन पर भी आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आते हैं इस कॉन्टिनेंट से। तो आइए जानते हैं आज नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में। वो माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करते रहते हैं। रॉकीज माउंटेन, फोल्डन माउंटेन है। अगर आप देखें तो ये जो ओशन है यहाँ पर, ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक। वेरी गुड। और जो इसके ईस्ट में है वो कौन सा ओशन है? तो अटलांटिक ओशन। वेरी गुड। और नॉर्थ में कौन सा होगा? आर्कटिक ओशन। तो आपको ओशन का आइडिया हो गया। अब ओशन के बाद देखना ये है कि किस ओशन की तरफ कौन सा माउंटेन रेंज है। तो पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है वो क्या होगा? रॉकीज। रॉकीज जो है वो कोई एक छोटा सा पर्वत नहीं है, एक माउंटेन रेंज है। तो रॉकीज का चैनल आप देखें तो रॉकीज की चेन जाके आगे मिलती है साउथ अमेरिका में एंडीज से। तो रॉकीज़ को हमेशा याद रखें कि जो ये कॉन्टिनेंट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा रॉकीज़ माउंटेन रेंज है। इसमें जो छोटे छोटे माउंटेन हैं वो हैं, इसीलिए जैसे आपकी हिमालय माउंटेन रेंज है वैसे ही रॉकीज़ माउंटेन रेंज है। आइए देखते हैं ये ब्रुक्स कहाँ पर है। तो ब्रुक्स हैं अलास्का में, यहाँ पर हैं ब्रुक्स। क्या है ये? ब्रुक्स माउंटेन रेंज। उसके बाद देखते हैं मैकेंजी। तो मैकेंजी ये रिवर है यहाँ पर, तो ये मैकेंजी यहाँ पर, मैकेंजी, इसको मैं यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देता हूँ, मैकेंजी माउंटेन। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है? अलास्का। तो अलास्का यहाँ पर है, अलास्का माउंटेन, इसको ऐसे मेंशन कर दीजिए। दोस्तों एक एक करके प्रैक्टिस करते जाइए, 1-2 बार करेंगे जरूर याद हो जाएगा। कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज आते हैं तो यहाँ पर है कोस्ट रेंज। कोस्ट के ऊपर कास्केड, तो यहाँ पर कोस्ट, ये कास्केड, ये हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। कोस्ट के बाद कास्केड, यानी कि कास्केड नॉर्थ में है, कोस्ट साउथ में है। और इस कोस्ट के ही अपोजिट में है सियरा नेवादा। तो यहाँ पर क्या है? सियरा नेवादा, ये आपकी माउंटेन हो गई। इसके बाद अपलेशियन देखते हैं, तो अपलेशियन माउंटेन यहाँ पर है, अपलेशियन। इसमें आपको कंट्रीज़ ज़्यादा याद करने के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, इसके नॉर्थ में है वो कनाडा का है। तो और आप ये जानते हैं कि ये वाला भाग जो है वो अलास्का है। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, ये कभी रूस का हुआ करता था, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने 50वें राज्य के रूप में इसको परचेज कर लिया था। तब से ये इसी का भाग है। ये पूछा जाता है कि यूएसए जो अलास्का है वो किसका पार्ट है? कनाडा का या यूएसए का? तो यूएसए का। ये पूरा कॉन्टिनेंट क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। इसमें और छोटे छोटे देश आते हैं, वो कौन कौन से हैं अब इनकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद सियरा नेवादा हमने अभी तक देखा, कहाँ पर है? ये भी रॉकीज माउंटेन रेंज के ही बीच में है। अपलेशियन हमने देखा, यहाँ पर अपलेशियन देखिए नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है। कौन सा इधर पड़ेगा ओशन? तो इधर पड़ेगा अटलांटिक ओशन। अलेग्नी माउंटेन तो बिल्कुल पैरेलल में, इसके बगल में आप देखेंगे तो अलेग्नी माउंटेन है। इसके बाद आप देखेंगे नॉर्टे डैम, तो नॉर्टे डैम यहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर है, तो यहाँ पर नॉर्टे डैम है। ये अभी तक हमने देखा इनकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। कभी कभी इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर रॉकीज कहाँ है? तो पूरी माउंटेन रेंज, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजीज, कनाडा, उसके बाद अलास्का, वो भी कनाडा में। उसके बाद कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज आ जाइए यहाँ यूएसए में। उसके बाद कास्केड यूएसए में, सियरा नेवादा यूएसए, अपलेशियन यूएसए में, अलेग्नी यूएसए और नॉर्टे डैम यहाँ पर कनाडा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। माउंटेन के बाद क्या आता है? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होता है? जो ऊपर उठा हुआ भाग हो, जिसके ऊपर प्लेन एरिया हो, जहाँ पर खेती की जा सकती है, रहा जा सकता है, लेकिन वो पठारी भाग होता है। अब प्लेटू में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्लेटू में है लॉरेंशियन। तो लॉरेंशियन प्लेटू कहाँ पे है? लॉरेंशियन प्लेटू यहाँ पर,
लॉरेंशियन, इसके बाद ओजार्क, तो ओजार्क प्लेटू यहाँ पर है यूएसए में। उसके बाद ओजार्क के बाद एडवर्ड, तो एडवर्ड प्लेटू यहाँ पर है, ठीक है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में। इसके बाद कोलोराडो, तो कोलोराडो आप देखेंगे तो रिवर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोलोराडो पठार भी है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोलोराडो रिवर भी है ये, और कोलोराडो पठार भी है यहाँ पर उसी के नाम पे। इसके बाद देखते हैं कोलंबिया, तो कोलंबिया पठार यहाँ पर है, कोलंबिया पठार, आप इसको ऐसे याद रखें कि नॉर्थ अमेरिका में है। मैक्सिकन पठार तो मैक्सिको में है, मैक्सिको का पठार मैक्सिको नाम से ही आपको याद रहेगा, मैक्सिको का पठार। इसके बाद तो आइए देखते हैं उनगावा पेनिनसुला कहाँ पर है, तो उनगावा पेनिनसुला आपका लॉरेंशियन का ये पार्ट है, ये है उनगावा। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको मिलाने को आता है कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद यूकाटन, यूकाटन पेनिनसुला आप देखेंगे तो ये पर है, यहाँ पर यूकाटन चैनल भी पूछा जाता है, तो ये यूकाटन है। इसके बाद ये पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ, सराउंडेड, सराउंडेड नहीं, तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ, जैसे देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो क्या हो गया, ये पेनिनसुला हो गया, प्रायद्वीप। इसके बाद सीवर्ड, सीवर्ड कहाँ पर है, अलास्का में, तो ये एरिया सीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सीवर्ड पेनिनसुला। तो आपने तीन पेनिनसुला देखे, उनगावा, यूकाटन, सीवर्ड। उनगावा यहाँ पर, सीवर्ड यहाँ पर, और यूकाटन यहाँ पर। तो आपने जो अभी तक देखे प्लेटूज उनको देख लेते हैं। लॉरेंशियन कनाडा में, ओजार्क ये कैनेडियन शील्ड है, लॉरेंशियन ये प्लेटू है, अपलैंड्स हैं, ओजार्क यहाँ पर। इसके बाद कोलोराडो, एडवर्ड उसके पास में, फिर कोलोराडो यहाँ यूएसए में, सब यूएसए में ही है। तो आपको एक कंट्रीज में ज़्यादा नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ लोकेशन याद रखना है, ताकि आपको जब पूछा जाए ऑप्शन में अमेरिका है तो आप उसको लगा सकें। मैक्सिकन तो मैक्सिको में, उनगावा तो यहाँ कनाडा में, यूकाटन तो ये यहाँ पर है मैक्सिको में। उसके बाद सीवर्ड तो वो अलास्का में है, यानी कि यूएसए में। आइए देखते हैं लेक्स, लेक्स पे, लेक्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। आज इनके हम लोग सबके लोकेशन जान रहे हैं, जो अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इनसे संबंधित जानेंगे, इनके जो प्रमुख जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको लेके पढ़ेंगे। लेक्स पे आइए देखते हैं, इनका एक क्रम है, हमने नॉर्थ टू साउथ लिख रखा है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं, हमने यहाँ पर बना रखा है, ये देखिए कौन सी हैं। ये है ग्रेट बियर, इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ग्रेट बियर के बाद आएंगे इसके साउथ में ग्रेट स्लेव, तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है, ग्रेट स्लेव। इसके बाद अथाबास्का, अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, ये तीन का क्रम ऐसे साउथ में ऊपर से नीचे पूछेगा, तो इनका क्रम कैसे आप याद रखेंगे। तो इसका ले लीजिए बी, इसका ले लीजिए एस, इसका ले लीजिए ए, ये क्या हो गया, बी एस ए, बी एस ए हो गया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो बी एस ए का मतलब बी एस ए, आप नॉट से देखें तो बी एस ए ब्रियर हो गया, एस स्लेव हो गया, ग्रेट सब में लगा दीजिए, क्योंकि जितनी वो ग्रेट लेक्स ही हैं तो आपको ग्रेट लगा ही देना है उसमें। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथाबास्का, तो बी एस ए हो गया। इसके बाद आपका आएगा कौन कौन सा, तो आर डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू रिडाइटेबल, तो रेंडियर, यानी कि यहाँ पर रेंडियर। उसके बाद विनीपेग, तो इनका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्थ टू साउथ पूछा जाता है। इनका क्रम लगाइए, तो इनका क्रम यही है नॉर्थ टू साउथ, जिनको आप याद कर लें, बी एस ए आर डब्ल्यू। आइए देखते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में, वो ग्रेट लेक्स कौन सी हैं। जब खाली ग्रेट लेक्स पूछा जाएगा तो ग्रेट लेक्स का मतलब वो 5 रिवर्स हैं, ये कौन कौन से होती हैं, इनका नाम पहले याद कर लें। तो इनका शॉर्टकट होता है होम्स, HOMES, इनका है होम्स। इसमें H का मतलब हो गया यूरन, उसके बाद O का मतलब हो गया ओंटारियो, इसे आप याद कर पाएंगे। उसके बाद M का मतलब हो गया मिशिगन, आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। उसके बाद E का मतलब हो गया ईरी, और S का मतलब हो गया सुपीरियर। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स हैं, तो 5 लेक्स हैं, इनको आप याद कैसे करेंगे, तो होम्स, इनको क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स। जब कॉमन ग्रेट लेक्स में पूछा जाए कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन से लेक हैं, तो यही हैं। अब इन लेक्स में इनके लोकेशन देखते हैं, किसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए ये है सुपीरियर, उसके बाद ये है सुपीरियर के बाद मिशिगन,
इसी के किनारे शिकागो नगर स्थित है। पूछा जाता है कि शिकागो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं, फिर आता है ह्यूरन, तो यहाँ पर कौन सी है, ह्यूरन। इसके बाद है इरी, इसके बाद है ओंटारियो। तो अगर आप ग्रेट लेक्स देखें तो आपको याद हो गया, आपने इनको याद किया यहाँ पे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। और बचता है ग्रेट साल्ट, तो ग्रेट साल्ट है यहाँ पर, ग्रेट साल्ट, ग्रेट साल्ट। तो ये आपकी हो गई लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स। तो लेक्स से अभी आपको लोकेशन सिर्फ याद करनी है, मैंने अभी कहा इनसे फैक्ट्स बहुत सारे हैं यूएसए में, इनका हम एक अलग लेके आएंगे क्लास, उनको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। आइए फटाफट जान लेते हैं रिवर्स के बारे में। तो कौन कौन से रिवर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है यूकॉन। यूकॉन रिवर कहाँ है, तो इधर है आपकी अलास्का रेंज, इधर मैकेंजी। यूकॉन अलास्का होते हुए बेरिंग स्टेट में गिरती है। बेरिंग स्टेट मतलब बेरिंग जल संधि, जो अमेरिका को रसिया से यानी कि एशिया से जोड़ती है। तो यह है यूकॉन नदी। इसके बाद दूसरी देखें तो मैकेंजी के नॉर्थ ईस्ट में देखें तो मैकेंजी रिवर है, यहाँ अथाबास्का लेक से है, तो इसका क्या नाम है, मैकेंजी। तो आपने दो रिवर देखे नॉर्थ में, एक है यूकॉन, यह है मैकेंजी। ये कहाँ गिरती है, तो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये क्या है, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर में। और यूकॉन कहाँ गिरती है, बेरिंग सी में। इनका कहाँ पे रिवर जो है, कोलंबिया कहाँ पर है, तो कोलंबिया, ये जहाँ हमने आपको कोलंबिया पठार बताया था, तो ये है कोलंबिया रिवर। कहाँ पे गिरती है, पैसिफिक ओशन में। किधर है, वेस्टवर्ड। कोलोराडो उसके साउथ में आप आएंगे तो कोलोराडो, यहाँ पर आपको प्लेटू बताया। और ये कहाँ पे गिरती है, तो कोलोराडो जो यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, इसे याद रखें। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ ये बेरिंग स्टेट में गिरती है यूकॉन नदी। ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है मैकेंजी। और आपने देखा यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है कोलोराडो रिवर। इसके बाद देखते हैं मिसिसिपी। तो मिसिसिपी की सहायक है ओहियो, मिसौरी। तो ये कहाँ पे गिरती है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये पूछा जाता है कि मिसिसिपी रिवर कहाँ गिरती है, तो मिसिसिपी गिरती है, ये आपकी मिसिसिपी रिवर है। इनकी सहायक नदियाँ हैं मिसौरी, ओहियो। तो ये यहाँ पे आके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, बॉर्डर पे है। तो रियो ग्रांडे ये रिवर है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रियो ग्रांडे किन किन देशों की सीमा बनाती है, तो यूएसए और मैक्सिको की। आइए देखते हैं। उसके बाद सेंटियागो, तो सेंटियागो उसी से लगा हुआ मैक्सिको में, मैक्सिकन प्लेटू से निकल करके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है वेस्टवर्ड। इसके बाद देखते हैं अगली कौन सी है, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिरती है, वो यहाँ ओंटारियो लेक से स्टार्ट होकर के आपकी जाती है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर है, ये कहाँ पर, तो ये इधर यहाँ पर सेंट लॉरेंस की गल्फ है, वहाँ पर ये गिरती है। आगे कौन सी सी है, लैब्राडोर सी। अगर आप इसके ऊपर देखें तो बैफिन की खाड़ी है, और यहाँ देखें तो बीच में एक जो खाड़ी है ये हडसन बे है। तो हडसन की खाड़ी भी पूछा जाता है, अभी इनको हम लेके एक क्लास आएंगे। इसके बाद है फ्रेजर। तो फ्रेजर आई देखते हैं, फ्रेजर रिवर कनाडा में है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, फ्रेजर। तो ये आपका प्रमुख हो गई आपके रिवर्स। दोस्तों हमने इनको रिवाइज किया, आइए इनको देखेंगे अभी अगले वीडियोस में जब हम पढ़ेंगे, तब इन सारे रिवर्स को आप याद रखिएगा, ताकि जब हम बता सकें कि किस रिवर के मुहाने पर कौन सा शहर है। और ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें गल्फ, कौन कौन सी बे और कौन कौन सी स्ट्रेट हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जो डीप फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा देशांतर है जो यूएसए और कनाडा और अलास्का को अलग करता है, कौन सी अक्षांश है जो कनाडा और यूएसए को अलग करता है। इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे अगले लेक्चर में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से याद होगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक गुड बाय।